हेलो एवरीवन, फिजिक्स की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं हूं दिनेश शर्मा। मैंने एक आपको मैसेज दिया था कि वी विल स्टार्ट अ सीरीज ऑफ शॉर्ट वीडियोस, 2-3-4 मिनट का वीडियो जिसमें कुछ आपके डाउट्स होंगे उनको एड्रेस किया जाएगा। तो आज से हम वो सीरीज शुरू कर रहे हैं शॉर्ट वीडियोस की। तो इस सीरीज का पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं अरुषि शर्मा की ओर से। शी इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th एंड शी इज फ्रॉम सेक्रेड हार्ट अमृतसर। हर क्वेश्चन इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन को समझने के लिए हम बात करते हैं आपके स्कूल के ग्राउंड की। मानिए आपके स्कूल के ग्राउंड में एक सर्कुलर पाथ ट्रैक होता है ना, जो 100 मीटर वाला, जैसे कोई वैसा एक पाथ मार्क कर दिया और कोई बच्चा है वो इस पाथ पे चल रहा है। मैंने बच्चे को पॉइंट मास से शो किया। पाथ की जो लेंथ है वो काफी ज्यादा है ना। वो सर्कल का क्या होगा, सरकमफ्रेंस। उसके मुकाबले में इस बॉडी का साइज काफी कम है, तो मैं इसको पॉइंट मान के चल रहा हूं। मुझे इसकी बाजू, टांग, सब कुछ वो अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चा हमने लिया एज ए पॉइंट मास और इसने इस पाथ पे चलना शुरू कर दिया। इसकी मोशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन। दैट मीन सर्कुलर मोशन क्या होती है, जो सर्कल की सरकमफ्रेंस के अलोंग होती है, राइट। अब सोचिए हमारे घर में जो फैन होता है, फैन कैसा होता है। आप सोचिए जब फैन को हम ऑन करेंगे तो फैन कैसे चलेगा। क्या फैन भी ऐसे चलेगा कि पहले फैन इस जगह पे है, फिर फैन इस सर्कल में चलना शुरू कर देगा? इज इट सो? ऐसा नहीं होता। फिर फैन मान लो यहां पहुंच जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये होता है ऐसा, फैन उसी जगह पे फिक्स है और इस लाइन के अबाउट घूमी जा रहा है। तो ऐसा मोशन ये नहीं है ना, ये किसी और तरह का मोशन है। तो सर्कुलर मोशन क्या हुआ, जहां पे बॉडी एज ए होल एक सेंटर पॉइंट के आसपास, उसके अराउंड रिवॉल्व करी जा रही है। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन को ही एक्सप्लेन करने के लिए हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं। एक धागा लीजिए, उसके एक सिरे पर पत्थर बांध दीजिए और धागे को ऐसे घुमाना शुरू कर दीजिए। तो अब क्या देखेंगे कि जो पत्थर होगा ना, तो पत्थर एक सर्कल में घूमना शुरू कर देगा। तो जहां पर आपने हाथ में धागा पकड़ा है वो बन गया उस सर्कुलर पाथ का सेंटर। और कौन घूम रहा है, वो पत्थर घूमी जा रहा है। पत्थर एज ए होल अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो ऐसी मोशन को हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। लेकिन सोचिए कि यदि किसी क्षण भी मैं धागा छोड़ दूं या धागा टूट जाए, तो पत्थर जहां पे होगा वो उसी लाइन में आगे निकल जाएगा। इसको कहते हैं टेंजेंट, है ना, अलोंग टेंजेंट आगे निकल जाएगा। यानी मान लो धागा यदि यहां पर टूट जाता है और पत्थर वो यहां पर पहुंचा है तो आगे निकल जाएगा वो। इज इट? यहां पर पहुंचा है तो आगे निकल जाएगा। तो क्या बात समझ रहे हैं आप कि कोई ना कोई लगातार एक फोर्स जरूर होनी चाहिए। वो फोर्स उस सर्कल में उस पत्थर को बिल्कुल मेंटेन करवा सके। तो ऐसी जो फोर्स होती है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दो बातें हमने कह ली कि पहली बात तो ये कही कि सर्कुलर मोशन होती क्या है, और दूसरा ये कहा कि सर्कुलर मोशन के होने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना बहुत ही जरूरी है। इसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं हो सकती। तो जहां जहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वहीं पर क्या होगा, वहां पर वो बॉडी एक सर्कल में घूम रही होगी। क्या सन के अराउंड अर्थ भी घूमती है? बिल्कुल घूमती है, राइट। तो यहां इस मोशन को क्या हम सर्कुलर मोशन कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। तो रफली ये कह लिया जाए कि सन के अराउंड अर्थ भी एक सर्कल में ही घूम रही है। असल में ये सर्कल नहीं होता है, कुछ और तरह का पाथ होता है। अभी उसकी बात नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? अब रोटेशनल मोशन क्या होता है? देखिए हमने बात की फैन की। फैन में ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन है ना, इस लाइन के अबाउट वो फैन घूम रहा है। तो इस लाइन को स्पेशल नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड एक्सिस। क्या आप और भी कोई ऐसा एग्जांपल ढूंढ सकते हैं जहां पर किसी एक्सिस के अबाउट, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एक्सिस के अबाउट कोई चीज घूमती हो? सोचिए, घर का दरवाजा है, देखिए ये है दरवाजे का जो चौखट होता है, उसका फ्रेम, और फ्रेम में यहां पर लगे होते हैं हिंजेस, और हिंजेस के साथ फिट किया है दरवाजा। इज इट? और जब आप उसका हैंडल खींचते हैं, दरवाजा इस लाइन के अबाउट घूम रहा है, तो इस लाइन को भी हमें एक्सिस ही कहना चाहिए। और कोई ऐसा एग्जांपल देखिए, तो गाड़ी का जो टायर होता है वो भी घूम रहा होता है, राइट। वो भी क्या कर रहा है, घूम रहा है। उसको बोलेंगे रोटेट कर रहा है। किसके अबाउट? इस लाइन के अबाउट, जिसको हम कहते हैं एक्सल। तो एक्सल के अबाउट घूम रहा होता है, तो ये भी क्या कर रहा है, रोटेशन कर रहा है।
रोटेशनल मोशन को चालू करने के लिए हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स का नहीं बल्कि एक और क्वांटिटी का होना जरूरी होता है, एंड दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड टॉर्क, राइट। और एक और टर्म पढ़ेंगे आप, जब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, राइट, ये हैं 5 न्यूटन और ये भी 5 न्यूटन, जब ऑपोजिट दिशाओं में काम करती है। जब भी आप किसी डिब्बे का ढक्कन खोलते हैं, एक फोर्स यहाँ को, एक फोर्स यहाँ को, तो ये दो फोर्सेस का जोड़ा है ना, ये इसको कपल कहेंगे, राइट। और यहां पर टॉर्क, टॉर्क क्या होता है वो बातें बाद में होती रहेंगी, लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि मान लो मैं यहां पर कोई फोर्स लगाता हूं F, और जिस जगह पर फोर्स लग रही है उसका एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है, तो इस R के और F के प्रोडक्ट को ही हम टॉर्क कहते हैं। रफली ऐसा कह लीजिए आप, राइट। जो अपने फोर्स लगाई उसको डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसको टॉर्क कह रहे हैं। तो रोटेशन होने के लिए टॉर्क का होना जरूरी है और सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। अच्छा, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या जो पंखा है ना आपका, ये इस पंखे का ये वाला पॉइंट, मैंने पंखे के ब्लेड के ऊपर एक पॉइंट मार्क कर दिया, क्या ये पॉइंट सर्कल में घूम रहा है? यस, घूम रहा है, राइट। क्या एक और पॉइंट भी घूम रहा है सर्कल में? उसका छोटा सर्कल है वो भी घूम रहा है। सोचिए कि फैन में एक पॉइंट यहां पे है तो घूम रहा है ना वो, एक ब्लेड पे यहां पे पॉइंट है वो भी घूम रहा है बड़े सर्कल में, और जो एक्सिस पे पॉइंट है वो नहीं घूम रहा है, वो वहीं का वहीं है, क्योंकि वो इधर है, उसका डिस्टेंस 0 है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इस बॉडी में हर एक पॉइंट अपने अपने सर्कल में घूम रहा है, लेकिन एज ए होल बॉडी की क्या चेंज हो रही है? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। मान लीजिए मैं डस्टर ले रहा हूं और डस्टर को मैं यहाँ पे रोटेट करता हूं इस पॉइंट के अबाउट, देखो अभी इसका कैसा ओरिएंटेशन है, अभी कैसा हो गया। तो रोटेशनल मोशन में बॉडी का ओरिएंटेशन चेंज होता है, बॉडी रोटेट्स अबाउट सम एक्सिस, और जो एक्सिस होता है यहां पर तो बॉडी के बीच से पास कर रहा है, लेकिन कई बार ये बीच से पास नहीं भी करता है। आप कोई टायर लीजिए और वो टायर यदि इस पॉइंट के, इस पेन के अलोंग घूम सके, तो क्या देख रहे हैं आप, वो टायर के बाहर है ये पेन। दैट मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कह रहे हैं ना हम, ये कहां पे हो सकता है? बॉडी के अंदर या बाहर कहीं भी हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन में जो बॉडी घूम रही है, वो पॉइंट जिसके वो अराउंड घूम रही है, वो हम बॉडी के बाहर ही देख रहे हैं। तो यहाँ पर बॉडी यूज कर रहे हैं, अराउंड घूम रही है, और यहाँ अबाउट बॉडी यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बाद में काम आएंगी। तो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन।